20 साल पहले से हम आरजेडी के झोला ढो रहे हैं और आरजेडी के लिए सक्रिय काम करते हैं। जब जो भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पार्टी के जो भी कार्यक्रम होता है दानापुर विधानसभा के अंदर, मैं सक्रिय होकर के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। इस बार हम सोच रहे हैं, हमारे मन में हुआ कि भाई हम भी मेहनत करते हैं तो दानापुर विधानसभा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जनता को सेवा करने का काम करेंगे। हम अपने प्रखंड में 13 पंचायत है, 13 पंचायत में विकास का काम बहुत किया है, जिसमें 6 पंचायत दियारा में भी आता है और 7 पंचायत दानापुर एरिया में आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ आरजेडी के पटना जिला के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रमुख मेरे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार यादव। सर, लगातार आप दानापुर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता है, क्या उम्मीदें हैं पार्टी से? चुनाव का वक्त चल रहा है, क्या आप पार्टी के लिए किए हैं कि आप पर पार्टी विश्वास करेगी? 20 साल पहले से हम आरजेडी के झोला ढो रहे हैं और आरजेडी के लिए सक्रिय काम करते हैं। जब जो भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पार्टी के जो भी कार्यक्रम होता है दानापुर विधानसभा के अंदर, मैं सक्रिय होकर के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। और इस बार हम सोच रहे हैं, हमारे मन में हुआ कि भाई हम भी मेहनत करते हैं तो दानापुर विधानसभा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जनता को सेवा करने का काम करेंगे। जनता को सेवा करने का आप 20 सालों से कह रहे हैं कि आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपने अंदर जाके काम, कभी मीडिया में सुर्खियां में नहीं आए, कभी पार्टी नेताओं के साथ में वैसे बड़े मंच पर आप आए, मगर लोगों के संदर्भ में नहीं देखा गया। दानापुर के प्रखंड के पूर्व प्रमुख रहे, जितना अवधि में हम प्रमुख रहे, हम अपने प्रखंड में 13 पंचायत है, 13 पंचायत में विकास का काम बहुत किया है, जिसमें 6 पंचायत दियारा में भी आता है और 7 पंचायत दानापुर एरिया में आता है। उसमें हम बहुत विकास का काम किए हैं और जहाँ जहाँ बड़ा लीडर के प्रोग्राम होता है वहाँ वहाँ हम सक्रिय हैं। हर मंच पर हम हैं, हर जगह हैं हम। इसलिए हमारा सोच है कि हम दानापुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को चुनाव जीत करके हम दिखा देंगे। पार्टी के चुनाव जीत करके दिखा देंगे। दानापुर विधानसभा में कमियां क्या है? यहाँ धरातल पर अगर देखने वाली बात है कि यहाँ जो नगर निगम की भी स्थिति जो है काफी नगण्य देखने के लिए मिल रहा है। काफी जो गलियां में है, पानी नाली के लोग आने जाने में, लोग हाथ पर मुंह पर रुमाल रख कर लोग जाते जाते। अब क्या विकास हुआ है? नगर परिषद चेयरमैन जी से भी हम बोले हैं, शिल्पी कुमारी जी से भी हम बोले हैं कि दानापुर नगर परिषद में 40 वार्ड है, 40 वार्ड में हर वार्ड में कहीं न कहीं बहुत कमी है। तो हम 40 वार्ड मुखिया जी लोगों से भी हम बोले हैं कि भाई पब्लिक के जितना कमी है, जितना रास्ता का कमी है, रोड का कमी है, उस सब को देखते हुए अभी 2 से 4 दिन का बारिश हुआ है, उसमें जल जमाव हो गया है। हर जगह हम घूम करके जनता से मिल करके बोले हैं कि हम यदि विधायक बनेंगे तो ये सब कमियां को हमने पूरा करेंगे, वादा किए हैं। आप कहे कि विधायक बनेंगे, प्रमुख भी रहे हैं, बाकी दानापुर का जो विकास की पैमाना, अभी जो हाल में 2-3 दिन पहले बारिश से लोग बेहाल थे। दिहाड़ी में जो दियारा की बात आपने कहा, दियारा में 7 प्रखंड आते हैं, उस 6 पंचायत आते हैं, उसमें काफी ऐसे चीजों है कि जहाँ लोग खाने और कपड़े के लिए मोहताज हो जाते हैं। बारिश का समय में आने जाने में काफी दिक्कत, उनके लिए क्या कीजिएगा? हम लोग के तो कहने का मतलब कि दियारा के लाखों की संख्या में पब्लिक के अंदर में लोगों को 1 साल मात्र दियारा के हम लोग को आने के जाने के मात्र एक ही साधन है कि 6 महीना हम लोग पीपा पुल पर चढ़ते हैं और 6 महीना
आने जाने के लिए मात्र सहारा एक नाव रहता है। हमारे दियर वासियों को बहुत कब दुर्घटना हो जाएगा, कब नाव डूब जाएगा, ये कभी न कभी कोई हादसा हो जाता है। इसलिए हम सरकार से भी आग्रह किए थे कि हम लोग को एक पक्का पुल को निर्माण कर दिया जाए ताकि दियारा वासियों को आने जाने के लिए सुविधा मिले। सर, अगर कहा जाए कि आपके जो क्षेत्र में समस्या हो या गरीबी हो या अमीरी हो, ऐसे में आपको अगर टिकट मिलती है तो आपके कुछ ऐसे डर तो नहीं ना लगेगा कि आप किसी के खिलाफ में चुनाव में जाएंगे, किसी को काट कर टिकट दे दिया जाएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा कि हम उनके वजह से नहीं लड़ेंगे चुनाव? जी ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव के यदि होगा कि हमको टिकट दे देते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो काफी लोग तैयार हैं, मगर किसी किसी व्यक्ति से किन्हीं किन्हीं को डर लगता है कि अगर टिकट उनके सामने जाएंगे तो हमें कई प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। ऐसा कोई तरह के मामला आपके दिमाग में नहीं न रहेगा कि टिकट फिरने तक बात आ जाएगी? जी ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। टिकट देने पर से चुनाव आदमी लड़ेगा, हर तरह के समस्या को झेलने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। दानापुर में कौन सी ऐसी कमियां है जो जीतने के बाद आप सबसे पहले काम कीजिएगा, जो सभी जनता के लिए जरूरी बा? 2-4-5 कमी है। सबसे पहले तो दानापुर में नाली और रोड का कमी है। उसके बाद में जो आज के दिन में जो हो रहा है, लेडीज लोग को हई छीन के भाग गया, हाउ छीन के भाग गया, ये सब कमियां को पूरा करने के काम करेंगे हम। और बहुत सा कमी है जो हम सोच लिए हैं, अपने मन में रखे हुए हैं, कितना बहुत कमी है। उस कमी को हम जनता के सामने जब कमी को पूरा करेंगे ना, तो खुद को जनता देख लेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव ने साफ तौर से कहा है कि अगर हमें टिकट मिलती है तो किसी से भय मुक्त वातावरण दानापुर में स्थापित करेंगे। जो आए दिन जो महिलाओं घर से बाजार के लिए निकलती है उनके साथ चैन स्नैचिंग का मामला हो, मोबाइल झपट्टा मारने की मामला हो, ये तमाम तरह की जो महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जो घटना घटती है, ऐसे नहीं होगी। आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन, तब तक की नमस्कार।